हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के 35 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सौर मंडल से संबंधित एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें सूर्य और उसके सभी ग्रहों के बारे में पूरी डिटेल से हम आपको बताएंगे और ये सब क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। ये मास्टर वीडियो है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में क्या शामिल है। सौर मंडल में क्या शामिल है? तो इसमें है आपका कि सूर्य और उसके ग्रह, अन्य उपग्रह, उन ग्रहों के कुछ खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह, वो सब हमारे सौर मंडल में ही शामिल होते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट है कि सौर मंडल में शामिल होता है। अब हमने एक ब्रह्मांड के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन होगा भी कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो उसमें बताएंगे कि एक भौतिक वैज्ञानिक थे सर स्टीफन विलियम हॉकिंस। उनकी एक पुस्तक थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उसमें उन्होंने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष बताई। कितनी? 13.7 अरब वर्ष उन्होंने ब्रह्मांड की आयु बताई। और ब्रह्मांड कहते किसे हैं? अस्तित्वमान द्रव्य तथा ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब आप कहोगे कि द्रव्य क्या है? द्रव्य को हम पदार्थ भी कह सकते हैं। कि द्रव्य उसे कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, वो द्रव्य कहलाती है। और एनर्जी, ऊर्जा को आप जानते ही होंगे, और इनके मिले जुले रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक फेमस सिद्धांत भी है जिसको बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, जिसका प्रतिपादक था जॉर्ज लेमेटर्स था। और विस्तृत ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया था आपका एडविन हब्बल ने, और इन्होंने एक दूरबीन भी बनाई थी जिसको हब्बल दूरबीन भी बोलते हैं। यहां से आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य अपने केंद्र की परिक्रमा कितने वर्ष में लगाता है। तो सूर्य अपने केंद्र की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगाता है, जिसको एक कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। और ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाता है। आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उसके एक छोर पर स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और सूर्य, शुक्र और अरुण यानी दो ग्रह, और ये हमारा एक तारा सूर्य है। इनकी खासियत ये है कि ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, अर्थात ये दक्षिणावर्त घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक। और सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। कितने गुना है? 109 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है। तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर है, या फिर लगभग हम कहेंगे कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारा सूर्य है पृथ्वी से। और आपको बता दें कि जिस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है उसे हम बोलते हैं आपका उपसौर, जो आपका 3 जनवरी को होता है। ठीक है। और इस समय पृथ्वी जो होती है वो सूर्य से 14.70 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। ठीक है। फिर एक है 4 जुलाई। इस समय पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, इसे हम अपसौर बोलते हैं। उस समय पृथ्वी जो है सूर्य से 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। ठीक है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड, या लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। इतना आपको पता चल गया होगा। एक चीज हम आपको और बता दें कि जिस समय सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य का जो प्रकाश जो दिखाई देता है हमारा, वो सन कोरोना से जो प्रकाश आता है सूर्य ग्रहण के समय, वो आता है सन कोरोना से, जिसको सूर्य किरीट भी कहते हैं। सन कोरोना, सूर्य मुकुट या सन कोरोना भी कहते हैं इसको। यहीं से ही आता है प्रकाश जब सूर्य ग्रहण होता है।
अब एक क्वेश्चन दिमाग में होगा कि सूर्य ग्रहण होता कब है। तो हम आपको बता दें कि जब सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है कि हमें पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा, यही होगा ना। तो जब हमें पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा तो सिंपल सी बात है कि पृथ्वी के सामने कुछ आ जाएगा जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देना। तो आसान भाषा में हम बताएं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुंचे, अर्थात सूर्य ग्रहण हो जाए, पृथ्वी पर अंधेरा हो जाए, इसलिए हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और इस स्थिति को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। भाई देखो, सूर्य ग्रहण के समय आप जानते हैं पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है, हो जाता है, अंधेरा भी छा जाता है, आपने देखा भी होगा। तो उस समय क्या होता है कि जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो पृथ्वी पर किरणें नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से सूर्य ग्रहण होता है। अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाने से ही सूर्य ग्रहण होता है। ये आपका यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सूर्य के संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नजदीक में जो ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। इसके कुछ खास बात भी है कि सौरमंडल का ये सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध ग्रह को मरकरी भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और बुध ग्रह जो है वो सबसे कम समय में यानी 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। और इसकी एक बात यह है कि 58.6 दिनों में तो अपने एक्स पर घूमता है और 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसलिए इसका 57% यानी ज्यादातर भाग जो है, एक भाग सदैव सूर्य की ओर झुका रहता है, सदैव सूर्य की ओर रहता है एक भाग, क्योंकि इसके घूर्णन और परिक्रमा में ज्यादा समय नहीं है। यहां तक आपकी इसके संबंधित बुध ग्रह के बारे में जानकारी हो गई होगी। और इसके इंपॉर्टेंट खास बात यही थी कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। और कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो वो है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है, अर्थात इनका कोई भी खुद का चांद नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का एक चांद है, चंद्रमा, चंदा मामा जिसको बोलते हैं, इसी तरह से। अब आप कहेंगे कि क्या ग्रह खुद के प्रकाश से चमकते हैं? नहीं, ग्रह खुद के प्रकाश से नहीं चमकते, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। और सूर्य हमारा एक तारा है और तारे की विशेषता ये होती है कि उनमें खुद की ऊर्जा होती है और उसका कारण है नाभिकीय संलयन, अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम। ये कारण है जिस वजह से उनमें प्रकाश होता है। किसी भी तारे की विशेषता यही है कि उसमें स्वयं का प्रकाश होता है और उनके प्रकाश हमारा तारा कौन सा है? सूर्य, जिस वजह से हमारे आठों के आठों ग्रह चमकते हैं। और उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह वे होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसी प्लेनेट के यानी ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, और उसका क्या कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। और ये शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह भी है। आकार तथा व्यास में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये सबसे चमकीला ग्रह है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो किस ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं? ये आपका है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं और आयरन ऑक्साइड के कारण इसकी सतह का रंग लाल होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके दो उपग्रह हैं, बस केवल दो, एक फोबोस और एक डिमोस। ये इसके दो उपग्रह हैं और इस पर एक ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है ओलिपस मेसी। और सबसे इंपॉर्टेंट खास इसकी बात यह है
कि ये 25 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जिस कारण यहां पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। किसकी तरह? पृथ्वी की तरह। यहाँ पर भी पेड़ पौधे पाए गए हैं, बर्फ भी मिला है, यहाँ पर मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना है, पाई गई है कि यहाँ पर जीवन संभव भी है। और यहाँ का एक फेमस क्वेश्चन जो है इस ग्रह का, वो है निक्स ओलंपिया। अब निक्स ओलंपिया क्या है? ये क्या हम बताएं कि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है ये निक्स ओलंपिया, जो हमारे माउंट एवरेस्ट जो है हमारा, जो 8,848 मीटर की ऊंचाई जिसकी है, उससे 3 गुना बड़ा है ये। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पर्वत है ये, निक्स ओलंपिया उसका नाम है। तो मंगल ग्रह की जानकारी इतनी आपको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? ये आपका बृहस्पति ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। और सबसे ज्यादा ग्रह भी इसी के ही हैं, इसको जुपिटर भी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसी के हैं। ये पीले रंग का होता है और इसके वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है, जिस वजह से इसे गैस या दानव भी कहते हैं बृहस्पति ग्रह को। और बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह जो है गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल यानी पूरे के पूरे ग्रह को मिलाकर के सबसे बड़ा उपग्रह इसी का है, जिसका नाम है गैनीमेड। इसके कुछ और उपग्रह भी हैं, जैसे कलिस्टो, आयो, यूरोपा, ये इसके कुछ और भी हैं जो उपग्रह हैं। बृहस्पति अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट में चक्कर लगा लेता है, सबसे कम समय में अपने अक्ष पर घूमता है ये, 9 घंटे 55 मिनट। और सबसे ज्यादा समय में कौन? शुक्र ग्रह, वो 243 दिन लेता है। यहां तक आपकी जानकारी हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो जो टाइटन है आपका, वो शनि ग्रह का उपग्रह है, शनि का ही एक उपग्रह है टाइटन। और शनि ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। और एक और ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, वो आपका है कौन सा? अरुण। ठीक है, यूरेनस। ये आपका सैटर्न है, शनि ग्रह है, इसके चारों ओर 7 वलय, 7 छल्ले पाए जाते हैं। और यह ग्रह भी पीले रंग का होता है। इसके कुछ उपग्रह हैं, जैसे नीमोस है, टेथिस है, डियोन, रिया तथा फोबे। ये आपको पता होनी चाहिए कि इसके कुछ उपग्रह भी हैं। और टाइटन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट उपग्रह है, टाइटन। तो शनि ग्रह के बारे में इतनी जानकारी आपको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। तो अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? वो की थी आपकी विलियम हर्शेल ने। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। और अरुण और शुक्र की एक विशेषता हमने बताई थी, और सूर्य की भी की, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण अर्थात क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज, जैसे पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। ठीक है। और इस ग्रह के चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वलय इसी के चारों ओर पाए जाते हैं, वो है नोवलय, नोवलय या छल्ले। और अपनी धुरी पर ये इतना झुका हुआ है, इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है। इसलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो अरुण ग्रह को लेटा ग्रह भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि यूरेनस ही है वो। नेक्स्ट, कि वरुण ग्रह की खोज किसने की थी। तो वरुण ग्रह की खोज की थी जोहान गाले ने। वरुण ग्रह की खोज जोहान गाले ने की थी। और इसके कुछ उपग्रह हैं, जैसे ट्राइटन और लेओमीडिया। आप इसके बारे में जान चुके होंगे, ट्राइटन और लेओमीडिया। यही वरुण ग्रह की थोड़ी सी विशेषता थी। नेक्स्ट, कि सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह, 5वें नंबर पर जो आता है, वो कौन सा है?
वो आपको पता होना चाहिए, वो है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी के बारे में हम आपको बता दें कि इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुव से अगर इसका व्यास मापे तो 12,714 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर ये पश्चिम से पूरब घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर। और इसी के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है, घूर्णन गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है और इसकी इसी परिक्रमण गति के कारण दिन रात बड़े और छोटे होते हैं, परिक्रमण गति के कारण। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता, घूर्णन गति के कारण आपका ऋतु परिवर्तन और परिक्रमण गति के कारण अर्थात सूर्य के चक्कर उस समय इसके दिन रात में छोटा बड़ा होता है ये। और इसका एकमात्र एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ये हमारी पृथ्वी के बारे में जानकारी थी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को क्या कहते हैं? अब चंद्रमा जो है क्या है? चंद्रमा है जो हमारा एक उपग्रह है पृथ्वी का, बस एकमात्र। और इस पर स्थित धूल के जो मैदान है उसको हम शांति सागर कहते हैं। और चंद्रमा का जो परिक्रमण है और अपने अक्ष पर घूर्णन है, वे दोनों के दोनों लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। इस यही कारण है कि हमें चंद्रमा का केवल 57% यानी 57% भाग ही हमें इसका दिखाई देता है। किस कारण? क्योंकि इसके घूर्णन और परिक्रमण दोनों गति सेम है। और दूसरी चीज, जिस समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है ना, उसको हम बोलते हैं सुपर मून। क्या बोलते हैं? सुपर मून की घटना उस समय होती है जब उस समय सुपर मून का मतलब उस समय चांद बहुत बड़ा दिखाई देता है, इसे सुपर मून बोलते हैं। और दूसरी इसमें यह है कि एक महीने में यदि 2 पूर्णिमा आ जाए, एक महीने में यदि 2 पूर्णिमा आ जाती है तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहते हैं। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि यदि एक माह में 2 पूर्णिमा आ जाती है तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को हम ब्लू मून कहते हैं। और सुपर मून की घटना तब होती है जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है, तो उस समय आपका ये होती है। दूसरी चीज, अब ज्वार भाटाओं में सूर्य और चंद्रमा की जो आपका अनुपात होना चाहिए शक्तियों का 11:5 होना चाहिए, तब ज्वार भाटा आपका आता है। और चंद्रमा के जो ये है अध्ययन को हम सेलेनोलॉजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। तो ये थे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी जरूरी है। और सौरमंडल में इससे ज्यादा तो कुछ है भी नहीं। देखो, अगर हम कहीं इंपोर्टेंट जो हमने कराया वो आपको इंपोर्टेंट ही कराया है, और अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।